लोभ दे मोह दे ना माया दे, तू मुझे दुनिया का ना कोई भी सरमाया दे। यह भी कहता नहीं कंचन सी मुझे काया दे, अपने आंचल का फकत दे सके तो साया दे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इस वीडियो में छोटे सरकार की ऐसी करामातों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनने के बाद दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह लिखे बगैर जाएंगे नहीं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले वीडियोस आपको तभी आसानी से मिलेंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों छोटे सरकार एक बार जामा मस्जिद शमसी बदायूं में एतिकाफ में मशगूल थे। 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। चौथे दिन जामा मस्जिद से बाहर कदम रखा ही था कि फौरन गैब से आवाज आई कि ऐ बदरुद्दीन, तू रोटी के एक टुकड़े की खातिर हमारी मोहब्बत से अलग होता है। आपने उसी वक्त अपने कदमों को अंदर किया और अपने मुंह पर तमाचा मारा और अपने नफ्स को मलामत की और अंदर आकर जिक्र इलाही में मशगूल हो गए। अचानक एक आदमी अच्छे अच्छे खाने लेकर हाजिर हुआ और आपके सामने रख दिए। आपने इस खाने पर खुदा का शुक्र अदा किया कि ऐ खुदाबंद, तेरी बड़ी कुदरत है। जो आप पर भरोसा करके बैठ जाता है तो उसे अपने गैब से खाना खिलाता है। इसी रोज से आपका शुमार दुर्वेशों में होने लगा। अज़मतुल औलिया में लिखा है कि एक रोज आप कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। पीछे पीछे 2 और शख्स आपके साथ आ गए जो आपकी कोई करामात देखने के फिक्रमंद थे। जब आप कब्र के करीब पहुंचे तो उस शख्स ने आपसे पूछा कि हजरत, ये कब्र मेरे एक दोस्त की है, आप इसका हाल दरियाफ्त करें। जब आपने ये बात सुनी तो फरमाया कि तू झूठा है, ये कब्र एक औरत की है। मैं ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर आपका मुरीद हो गया। अज़मतुल औलिया में लिखा हुआ है कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा कि मेरा लड़का बहुत दिनों से गुम हो गया है, मालूम नहीं कहाँ चला गया है। उसकी माँ बहुत बेकरार है, बहुत रोती है, रोने के अलावा कोई काम नहीं करती है। आप उसके मिल जाने की कोई सूरत बतला दीजिए। आपने दुआ फरमाई और कहा घर जाकर देख, घर में लड़का मौजूद है। चुनांचे वह शख्स खुश होकर घर पहुंचा और घर में बेटे को देखा। मालूम हुआ किसी ने बड़ी दूर दराज से एक पल में उसे लाकर घर पहुंचा दिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों अज़मतुल औलिया में तहरीर है कि सरकार की वजह से एक शख्स बदायूं आया और अपने किसी रिश्तेदार के घर ठहर गया। वह रिश्तेदार हजरत शाही विलायत से बहुत बेजार था। उनकी शान में गलत बातें बकने लगा। रात हो जाने पर एक शोर मचा। मालूम हुआ कि कोई शख्स उस रिश्तेदार को कत्ल कर गया। सुबह को जब वह मेहमान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आप निहायत ही शफकत के साथ उससे मिले। कहने लगे कि तुमने देखा, रात जिसके यहाँ ठहरे थे उसने बदगोई की थी, कैसी सजा को पहुंचा। मेहमान बातों में दंग रह गया और शाही विलायत का कायल हो गया। वाकई जैसा सुना वैसा ही पाया और बड़ी खुशी से वतन वापस लौट गया। एक बुढ़िया आपकी खिदमत शरीफ में हाजिरी देने आई और कहने लगी, ऐ हजरत, मेरा लड़का शाही फौज में मुलजिम था, नौकरी छोड़कर नशेबाजों की सोहबत में रहने लगा है, जुआ खेलता है, किसी तरह दुरुस्त पर आ जाए, गलत आदतें छूट जाएं। आप ये सुनकर बहुत खुश हुए। कुछ देर के बाद बुढ़िया का लड़का आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फैल से तौबा की। बुढ़िया ये देखकर बहुत खुश हुई और अपने घर वापस चली गई। दोस्तों बदायूं शहर में छोटे सरकार व बड़े सरकार के दरबार में हर समय फैज का दरिया बहता रहता है। यहाँ पर दूर दूर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आते हैं और फैज पाते हैं। इनकी इतनी करामातें हैं कि सबको बयान भी नहीं किया जा सकता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब से कुछ अरसे पहले एक औरत शाहजहांपुर से छोटे सरकार में आई और उसने सरकार से दुआ मांगी, सरकार मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा पति कहता है कि दूसरी शादी करूंगा, तेरे नसीब में औलाद नहीं है।
जब वह दुआ मांगकर घर पहुंची तो उसके औलाद होने की उम्मीद हो गई और खुदा के हुक्म से और सरकार की दुआ से उसकी खाली गोद भर गई। पति ने अपनी बीवी से कहा कि क्या माजरा है। औरत ने कहा कि मैंने बदायूं में छोटे व बड़े सरकार में जाकर दुआ मांगी है, मेरे सरकार ने मेरी सूनी गोद भर दी है, अब मैं चादर चढ़ाऊंगी। जब लड़का 4 माह का हो गया तो उर्स के मौके पर बदायूं शरीफ छोटे सरकार में 21 रमजानुल मुबारक को पहुंची। उसकी किस्मत ने फिर पलटा खाया और वह बच्चा रात को गायब हो गया। जब औरत की आंख खुली तो उसने देखा कि बच्चा बिस्तर पर नहीं है। वह फूट फूट कर रोने लगी और आस्ताने पर दुआ मांगने लगी कि सरकार आपने एक औलाद दी और वह भी गायब हो गई, मैं घर जाकर अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। फिर वह 22 रमजानुल मुबारक को कुल शरीफ करके बड़े सरकार के आस्ताने पर रोती हुई पहुंची और यहाँ पर भी रो रो कर दुआ मांगती रही। रात के 8 बजे एक आदमी आया और उसने ऐलान किया कि पुल पार मस्जिद की सीढ़ियों पर एक 4 या 5 माह का बच्चा पड़ा है। जब ऐलान सुना तो वह भागती हुई वहां गई और देखा कि बच्चा उसका ही है। वह बच्चा लेकर सरकार के आस्ताने में आई और बच्चे को सरकार के कदमों में डाल दिया और वो मियां बीवी बड़े खुश हुए। उन्होंने इस खुशी में चादर चढ़ाई। तो दोस्तों, छोटे सरकार के वाकयात सुनने के बाद आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाला वीडियो परियों वाले कुएं का है, वो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि जब वो वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।